वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये पूछ रहे हैं सत्य क्या है, परमात्मा क्या है, वो तत्व क्या है, ऐसा ये पूछ रहे हैं। तो सत्य तो परमात्मा है, परमात्मा के अलावा और कुछ भी सत्य नहीं है। विश्व के सभी धर्म यही कहते हैं कि केवल परमात्मा ही सत्य है और कुछ भी सत्य नहीं है। अब अगर केवल परमात्मा सत्य है तो हमारे अनुभव में तो जीव जगत सब कुछ आ रहा है। ये नदियां, पहाड़, पर्वत, या आसपास के लोग, जीव जंतु, खुशी, दम, दर्द, सब कुछ अनुभव में आ रहा है। और शास्त्र कह रहा है केवल परमात्मा सत्य है। और जो दार्शनिक महापुरुष हो गए, जिनके पास ऐसे सवालों के जवाब हैं, बड़े बड़े फिलोसोफर्स हो गए, वो भी ये कह रहे हैं कि सत्य तो केवल आत्मा है, सत्य तो केवल परमात्मा है। तो ऐसा कैसे? तो सबसे पहले तो ये समझो कि जो शरीर है, जो बॉडी है, ये बॉडी खत्म हो जाती है, मिट्टी में मिल जाती है, पृथ्वी तत्व में मिल जाती है। जो अर्थ मटेरियल है, अर्थ है ना, इस अर्थ में ये बॉडी डिजोल्व हो जाती है। अब ये पृथ्वी किस में डिजोल्व होती है? पृथ्वी जल में डिजोल्व होती है। नदी जब बहती है तो बड़े बड़े पत्थर भी घिस के उसमें घुल जाते हैं। जल सर्व विलायक है, उसमें सब घुल जाता है। तो पृथ्वी जल में विलय होती है। जल किस में लीन होता है? जब ताप और उष्मा मिलती है तो जल वाष्प बन के वायु में लीन हो जाता है। तो ताप के द्वारा या ताप में जल लीन हो जाता है। ये जल किस में लीन होता है? आप अगर जल के ऊपर ध्यान दोगे तो ताप और वाष्प में लीन होता है। लेकिन ये ताप, ये उष्मा, ये आग किस में लीन होती है? आप कोई भी अग्नि जलाओगे तो ऊपर उठती है और फिर हवा में लीन हो जाती है। ताप का ये स्वभाव है, उष्मा का स्वभाव है कि वो वायु में लीन हो जाती है। वायु जो है वो जैसे जैसे आप ऊपर अंतरिक्ष की तरफ बढ़ोगे विरल होने लगेगी। और अंतरिक्ष में कोई वायु नहीं है, कोई एटम, कोई मॉलिक्यूल स्पेस में नहीं है। फोटोन के कण हैं, वो भी प्रकाश के रूप में आ रहे हैं, वहां पे निर्वात है। तो वायु कहाँ लीन होती है? वायु अंतरिक्ष में लीन हो जाती है, स्पेस में, आकाश में लीन हो जाती है, अवकाश में लीन हो जाती है। अब ये अवकाश जो है वो है क्या? तो शून्य है, वो तो निर्वात है। हमने हमारे समझने के लिए उसको नाम दिया निर्वात, आकाश, अंतरिक्ष, ये हमने नाम दे रखा है ताकि हम उसको समझ सकें कि ये क्या है। असली में तो वो कुछ भी नहीं है, मन की कल्पना है। तो मन में आकाश लीन होता है क्योंकि वो है तो शून्य, हमने मन से कुछ समझ रखा उसको कि ये इसका नाम है। तो आकाश मन में लीन होता है। अभी जो मन है, ये मन बुद्धि में लीन होता है क्योंकि हमारा मन जो भी गति कर रहा है, जो समझ रहा है, जो जा रहा है, सोच रहा है, चाहता है, नहीं चाहता है, कुछ पसंद कर रहा है, ना पसंद कर रहा है, ये मन की जो सारी गति है ना, ये बुद्धि में लीन होती है। ये हमारे इंटेलेक्ट में लीन होती है, जो उसको हम बुद्धि कहते हैं, विवेक कहते हैं। अभी जो बुद्धि और विवेक है, जो हमारा इंटेलेक्ट है, ये बुद्धि और विवेक लीन होता है हमारे अहम में, हमारे अस्तित्व में। यानी कि मैं जानता हूं, मुझे पता है, मैं नहीं जानता हूं, मुझे नहीं पता है। ये जो मैं की भावना है, हमारे स्वयं को पहचानने की जो भावना है, जो हम आईने में देख के स्वयं को पहचानते हैं, जो हम लोगों के द्वारा उनकी मान्यताओं से अपने को जोड़ के स्वयं का एक अस्तित्व बनाते हैं, जो मैं की भावना है, अहम है, ये उसमें लीन होती है बुद्धि। और ये जो मैं है, स्व का अस्तित्व है, अपने स्वयं के होने का जो भान है, अपने स्वयं के होने का जो समझ है, जो ज्ञान है, ये जो मैं है, ये जो अहंकार है, ये लीन होता है चैतन्य में, जीवन शक्ति में, प्राण ऊर्जा में। आपके शरीर में जब तक चेतना है, जीवन शक्ति है, आप जीवित हो, तब तक ही मैं, मेरा नाम, मेरा पद, ये सब है। जब तक ये मेरा नाम, मेरा पद, तब तक दिमाग चल रहा है कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये हो गया, वो हो गया। जब तक ये दिमाग चल रहा है तब तक मन चल रहा है, मन चल रहा है, इच्छाएं कर रहा है, और ये शरीर और ये संसार की सारी गतिविधियां चल रही हैं। तो हमारा अहंकार लीन होता है जीव तत्व में, चैतन्य में, जिसको कहते हैं हम जीवात्मा। वो जो जीवात्मा है वो किस में लीन होता है? परमात्मा में। क्योंकि व्यापक जो व्यष्टि जीवन ऊर्जा है, जो व्यष्टि चेतना है, उसी का अंश है ये समष्टि अंश जो हमारे भीतर है। ये जो हम पूरा व्यापक जगत देख रहे हैं, सबके हृदय धड़क रहा है, सबकी सांसें चल रही हैं, सब बोल रहे हैं, वृक्ष बढ़ रहे हैं, सूर्य का प्रकाश है, ये जो चारों तरफ सृष्टि है, उसका एक पार्ट है हम उसका एक पार्ट है। हमारी जो लाइफ है, जो लाइफ कोर लाइफ है, हमारे भीतर जो जीवन शक्ति है, वो उसका एक पार्ट है। तो जो संपूर्ण प्रकृति है, जो संपूर्ण व्यापक तत्व है जीवन शक्ति का, जिसको परम आत्मा कहते हैं, उसी का अंश जीव आत्मा है। इसलिए कहा जाता है केवल परमात्मा ही है और कुछ भी नहीं है। और आप साइंटिफिकली भी देखो
तो जो उन्होंने गॉड पार्टिकल खोजा, उस गॉड पार्टिकल से प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन बनते हैं, उनसे फिर अणु बनते हैं, अणु से परमाणु, और इनसे संघनन से फिर द्रव्य पदार्थ। उन द्रव्य और पदार्थों के जटिल यौगिकों से एक कोशिकीय जीव, उससे बहुकोशिकीय जीव। साइंस क्या कहता है? साइंस यही तो कहता है कि कुछ भी नहीं था और एक बिग बैंग से पृथ्वी एक तप्त पिंड के रूप में आई, उसके ऊपर सैकड़ों सालों में वर्षा होने के कारण सब शीतल हुआ, और जब ठंडा हुआ तो उसके ऊपर जटिल यौगिकों से एक कोशिकीय जीव बने, फिर वनस्पति बनी, फिर बहुकोशिकीय जीव बने, जलचर बने, उभयचर बने, धीरे धीरे मनुष्य तक विकास हुआ। यही तो कहती है साइंस, और तो कुछ नहीं कहती। तो विज्ञान जो ये बात कहता है वो भी तो एक ही मॉलिक्यूल है, वो भी तो एक तत्व है, उसी सब कुछ है, ऐसा कहता है। आइंस्टीन भी कहता है कि ऊर्जा ही सभी पदार्थों के रूप में, और पदार्थ वापस ऊर्जा में बदल जाएंगे, E=mc²। विज्ञान के सूत्र यही बात तो कर रहे हैं। इसलिए उसको अलग तरीके से कहो तो परमात्मा ही है, बाकी सब उसका विवर्त है, केवल उसका प्रतिबिंब है, उसकी छाया है। सत्य केवल परमात्मा है, तो सत्य परमात्मा है। यह इनके प्रश्न का उत्तर है। तो फिर ये परमात्मा क्या है? परमात्मा हमारा आत्मा है। कहा ना, ईश्वर अंश जीवनवासी चेतल अमल सबल सुख राशि। ये सब कुछ जो आप देख रहे हो वो परमात्मा का अंश है, प्रतिबिंब है, उसकी छाया है। तो परमात्मा क्या है? हमारा आत्मा, जो हमारा आत्मा है वही परमात्मा है, वही उसका स्वरूप है। जैसे सूर्य आकाश में चमक रहा है, वो दर्पण में दिख रहा है, उस तरह से उस परम तत्व का अंश, उसका प्रतिबिंब हमारी आत्मा है। परमात्मा क्या है? आत्मा है। और आत्मा क्या है? आत्मा जो आप सब कुछ देख रहे हो वो सब कुछ आत्मा ही है, स्वरूप ही है वो सब कुछ, अपना स्वभाव ही सब कुछ बना हुआ है। सूर्य के अंदर चमक है, चंद्रमा में शीतलता है, जल में तरलता है, पुरुष में पुरुषत्व है, स्त्री में स्त्रीत्व है, बुद्धिमानों में ज्ञान है, शक्तिशाली की शक्ति है। यहाँ जो कुछ भी है, जो श्रेष्ठ है, जो प्रशंसा योग्य है, वो सब कुछ उसी का विवर्त, उसी का प्रतिबिंब है। उसके अलावा और कुछ भी कहीं भी नहीं है। तो यहाँ पे जो कुछ भी श्रेष्ठ है, जो कुछ भी प्रशंसनीय है, वो सब कुछ परमात्मा है। परमात्मा के अलावा यहाँ पे कहीं भी कुछ भी नहीं है। तो सत्य क्या है? परमात्मा। परमात्मा क्या है? हमारा आत्मा। और ये आत्मा क्या है? सूर्य में प्रकाश है, वाणी में बोलने की क्षमता है, ज्ञानी की बुद्धि है, शक्तिशाली की शक्ति है, संगीत में मधुरता है, फलों में मिठास है, फूलों में खुशबू है। जो कुछ भी श्रेष्ठ है, प्रशंसनीय है, बस परमात्मा ही है।